Hello students, today we are going to do question and answers of poem Wind। आज हम लोग विंड पोएम का क्वेश्चन आंसर करेंगे और लिटरेरी डिवाइसेस हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिसका हमें करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंड ने पहले स्टैंजा में क्या क्या किया। एंड द आंसर इज the wind breaks the doors of the window, scatters the papers and throws down the books on the shelf. It also tears the pages of the books and brings rain. विंड ने क्या किया, विंडो के दरवाज़ों को तोड़ दिया, पेपर को इधर उधर फैला दिया, शेल्फ से उसको नीचे फेंक दिया और क्या किया, बरसात लेकर आई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सीन एनीबॉडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing in your language if you know them? यहाँ पे पूछ रहे हैं जैसे ना जिसको हम लोग बरसाना कहते हैं, ठीक है, या ओसाना कहते हैं, धान ओसाना इसको कहते हैं। पैडी मीन्स धान होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपकी लैंग्वेज में विनोइंग को क्या कहते हैं, बरसाने को क्या कहते हैं, और क्या कभी आपने देखा? तो ये देखिए, इस फिगर को देख के आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे धान के खेत में या लोग अपने घर पे लाके धान, सरसों, ये सारी चीज़ जिसमें से लकड़ी या कूड़ा करकट जो रहता है उसको निकालने के लिए प्रक्रिया की जाती है। इसी का हमें आंसर देना। मेरा आंसर है यस, आई हैव सीन लेडीज़ विनो ग्रेन इन माई विलेज। पीपुल विनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉज, कफ एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स देयर। इट इज़ कॉल्ड बरसाना। और हमारी लैंग्वेज इसको क्या कहते हैं, बरसाना या ओसाना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। ठीक है, और आंसर है द विंड गॉड विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट द होम। जो सारी चीज़ें घर में रहती सबको उजा के बहा के ले जाते कौन, विंड गॉड, मतलब वायु देवता इसको हम लोग हिंदी कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज वी मेक विंड आवर फ्रेंड। हम हवा को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। एंड द आंसर इज the poet suggests that we should build strong houses and fix the doors firmly to make friends with the wind. Moreover, we should be strong enough to face the difficulties in life. मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि द विंड पोएम जो एक सिम्बोलिक पोएम है, ठीक है, तो वही, और ये जो विंड है ये सिंबल किस चीज़ का है, ये हमारे जीवन में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उसका सिंबल है। तो वही यहाँ पे पोएट ने सजेस्ट किया है कि वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड फिक्स द डोर्स फर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। कि हमें कैसे बनाने पड़ेंगे, हमें जो है अपने घर की जो दीवार है उसको स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनानी पड़ेगी, और दरवाजे को मजबूती से जो है उस पर सेट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ताकि कोई भी हवा आए तो उसको तोड़ ना पाए। जिसका मतलब है, जो सिम्बॉलिकली कही जा रही है कि हमें अपने जीवन में बहुत ही फर्म डिटर्मिनेशन से रहना होगा, एकदम मजबूती के साथ खड़े रहना होगा, ताकि कोई भी और किसी भी प्रकार की समस्या आए तो वो हमें नुकसान और ना पहुंचा सके और ना ही हमको कमज़ोर बना सके। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। इस लाइफ का यही मतलब है। और क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स टू यू। कि जो आपने द विंड पोएम पढ़ी है उसकी लास्ट 4 लाइन्स जो हैं आपके लिए उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आंसर है द लास्ट 4 लाइन्स कन्वे द मैसेज दैट दोज हु आर नॉट डिटरमाइंड एंड लैक कॉन्फिडेंस फेस डिफीट एंड दोज who set their targets and make sincere efforts are not disturbed by any obstacle। लास्ट 4 लाइन का मैसेज ये है कि जो अपने जीवन में दृढ़ निश्चय करके रहते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा उन्हें हरा नहीं सकती है, और जो लोग कमज़ोर होते हैं और सिचुएशन के सामने हार जाते हैं उन्हें हमेशा अपने जीवन में हार का सामना करना पड़ता है, वो अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विथ ह्यूमर। You must also have seen or heard of the wind crumbling things. What is your response to this? It is same as the poet। यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो पोएट है वो कैसे विंड से, कैसे एंगर में बात कर रहा है कि ह्यूमर में बात कर रहा है,
और जो क्रम्बलिंग लाइफ से इसका मतलब क्या है, और आप इसके लिए कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसे ही जैसे कवि कर रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। एंड द आंसर इज द पोएट स्पीक्स टू द विंड विथ ह्यूमर। पोएट कैसे विंड से बात कर रहा है, एंगर में नहीं, ह्यूमर में बात कर रहा है। आई ओपन दैट द पोएट्स बिहेवियर इज पर्टिनेंट एंड आई हैव आल्सो seen the wind devastating the property mercilessly. The poet invites the wind to attack him and intends to prepare himself for the attack. यहाँ पर पोएट जो है विंड से ह्यूमर से बात कर रहा है और ये भी कह रहा है कि वो लोगों के जीवन को मर्सीलेसली मतलब कैसे क्रूरता से बिना किसी प्रकार की दया दिखाए उनकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही है। और वो जो है विंड को अपने ऊपर बुला रहा है, अपने ऊपर अटैक करने के लिए बुला रहा है कि आओ मेरे ऊपर अटैक करो, क्योंकि मैं दृढ़ता से खड़ा हुआ हूँ और तुम्हारे अटैक करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से इस चीज़ के लिए तैयार है कि उसके जीवन में कोई भी परेशानी आएंगी तो उसका वो मजबूती से सामना कर लेगा। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में मजबूती से खड़े रहना चाहिए ताकि किसी प्रकार की बाधाएं जो जीवन में आए वो हमारी उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध ना कर पाए। अब आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसके बाद में इसको लर्न करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों पढ़ेंगे। थैंक यू।